Good morning, students. Today, the topic which we are going to deal is punctuation and use of capital letters. Students, आपका ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में ये एक लास्ट चैप्टर है, पंचुएशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स. बड़ा ही आसान सा चैप्टर है. इसमें हम लोग जितने भी अलग अलग प्रकार के सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं पंचुएशन मार्क्स के हिसाब से, वो सारे सिम्बॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फ़िलहाल आपके सिलेबस में 6 सिम्बॉल्स के बारे में डिस्कस्ड है जो मेनली यूज़ होते हैं. वो फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है, एपोस्ट्रॉफी है, देन क्वेश्चन मार्क है और 6th नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क है. ये 6 प्रकार के सिम्बॉल्स या साइंस हैं जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस, चाहे वो हम हिंदी में ही क्यों ना लिखें या इंग्लिश में ही क्यों ना लिखें, उसमें यूज़ होते हैं. तो इन आवर राइटिंग we use points, full stops or marks. A proper use of this science is called punctuation. By way of proper use of this science, we can separate two sentences or even one part of a sentence can be separated from its other part. तो आप समझ रहे हो, राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं, हम लोग कुछ भी लिखते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं. अलग अलग प्रकार, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में अर्ध विराम या विराम चिन्ह वगैरह हम बोलते हैं इसको. तो अगर हम लोग प्रॉपरली साइन जगह जगह लगाते हैं, यानी पंचुएशन मार्क्स लगाते हैं, तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है. अगर मैं आपको हिंदी का एक एग्जांपल दूं, हिंदी का एक सेंटेंस बोलूं, तो सपोज करो अगर मैंने लिखा रोको मत जाने दो. हालांकि वी आर डीलिंग विद इंग्लिश चैप्टर, बट मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा आसान होगा. रोको मत जाने दो. अब रोको मत जाने दो के बाद अगर हमने फुल स्टॉप लगाया, हिंदी वाला फुल स्टॉप लगाया, जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम लगाया, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? रोको मत जाने दो का सेंटेंस का अर्थ क्या होगा कि किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है. यानी उसको रोकना नहीं है, वो जहाँ जाता है उसको जाने दो. ठीक. दूसरा एक वाक्य मैं बोलता हूँ, रोको, अगर मैं उसके बाद अर्ध विराम लगा दूँ, जिसको बोलते हैं कॉमा, रोको कॉमा मत जाने दो, उसके बाद मैं पूर्ण विराम लगाऊं, तो इस सेंटेंस का अलग अर्थ हो गया. इस सेंटेंस का अर्थ ये हो गया कि उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है. तो दोनों सेंटेंस का अलग अलग अर्थ हो गया. अगर मैंने अर्ध विराम लगाया रोको के बाद और मत जाने दो के बाद पूर्ण विराम लगाया, तो सेंटेंस का मतलब हो गया किसी को रोकना है और जाने नहीं देना है. और अगर मैंने अर्ध विराम नहीं लगाया रोको के बाद और सेंटेंस ऐसे ही लिखा कि रोको मत जाने दो, फिर पूर्ण विराम लगा दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, उस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है. तो बिल्कुल विपरीत मतलब हो गया. तो ये छोटा सा उदाहरण देकर के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सही जगह पंचुएशन मार्क लगाना कितना ज़रूरी है. अदरवाइज मीनिंग सेंटेंस के बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं. तो सेंटेंस को, एक सेंटेंस के, अगर एक सेंटेंस को 2 या 3 हिस्सों में लिखा गया है, 4 हिस्सों में लिखा गया है, तो उनको अलग करने वाला जो साइन होता है वो पंचुएशन मार्क्स ही होता है. पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग दे सकते हैं और सामने वाले को हम क्या कहना चाहते हैं वो समझा सकते हैं. इम्प्रॉपर यूज ऑफ दिस साइंस में चेंज द रियल मीनिंग, सेंस ऑफ ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन. अगर आप गलत ढंग से यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा उसका. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अब इंग्लिश का एग्जाम्पल, द टीचर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेड द